तो सिस्टम सुविधाओं से भरा हुआ है। सिस्टम के पास भरपूर ऑक्सीजन है। सिस्टम के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। ऐसे बयान तो आपने भी बहुत बार सुन लिए होंगे, लेकिन अब सुनिए वो सच्चाई जो इस कोरोना काल में चल रहे खेल को बेपर्दा कर रही है, जिसे सुनने के बाद आप खुद कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का खेल, सिस्टम पास, जिंदगियां फेल। न तो सैंपल लिया गया, न तो कोई जांच आई। फोन आता है और उनकी टीम कहती है कि आप पॉजिटिव हैं। जांच नहीं, चल रहा है जिंदगी से खेल। पॉजिटिव नेगेटिव में सांसें हो रही हैं फेल। मैं हतप्रभ हूँ, डरा हुआ हूँ। खेल में निजी सेंटर से लेकर सिस्टम तक शामिल। भाजपा विधायक का जांच रिपोर्ट पर बड़ा खुलासा। और आज तो हद ही हो गई कि डिप्टी सीएमओ का फोन आता है और उनकी टीम कहती है कि आप पॉजिटिव हैं और 7 तारीख को आपका सैंपल लिया गया, 8 तारीख की रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ गई। मैं हतप्रभ हूँ, डरा हुआ हूँ और आश्चर्यजनक ढंग से इस खेल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है क्या खेल। न तो सैंपल लिया गया, न तो कोई जांच आई, न किसी प्रकार की रिपोर्ट की बात हुई। जरा सोचिए, जब एक विधायक डर सकता है, उसे सिस्टम के खेल में फंसाया जा सकता है, तो फिर आम आदमी की जिंदगियों की बिसात ही क्या है। चीख चीख कर जिंदगियों से हो रहे खिलवाड़ की सच्चाई बयां करता ये शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि कुशीनगर जिले के भाजपा विधायक जटाशंकर त्रिपाठी हैं, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आए फोन ने उन्हें हैरान कर रखा है, क्योंकि फोन पर उनकी सैंपलिंग किए जाने और रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बात कही गई है, जिसके बाद से उनके होश उड़े हुए हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि उनकी ना तो कोई सैंपलिंग हुई है और ना ही कोई कोरोना जांच। तो फिर ये रिपोर्ट आई कैसे और किसने बनाई? जांच आई, न किसी प्रकार की रिपोर्ट की बात हुई और डिटेल्स वैक्सीनेशन आईडी नंबर पर यह दिखाया जा रहा है कि आपको 7 तारीख को सैंपल लिया गया है, 8 तारीख की शाम को रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव दिखाई गई, जबकि किसी भी प्रकार का सैंपल कलेक्शन, किसी प्रकार की रिपोर्ट हमने किसी को दी ही नहीं है। और वो रिपोर्ट हमारे पास जब पहुंचती है और उस पॉजिटिव रिपोर्ट की जब मैं जानना चाहता हूं कि सभी प्रकार के खेल में लाइव डायग्नोस्टिक सेंटर हो या सरकारी हिस्सा हो या जो भी लोग हैं, इस सब के खेल में ये फर्जी पॉजिटिव नेगेटिव का जो आंकड़ा है, इस आंकड़ों के खेल में कितनी कालाबाजारी छिपी हुई है। विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने निजी जांच सेंटर से लेकर सरकारी सिस्टम तक फैले इस खेल को लेकर खुद सीएम योगी को ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि क्या मुझे गलत रिपोर्ट से दवा खानी होगी। ट्वीट में विधायक ने भाजपा नेताओं को भी टैग किया है और कहा है कि आप ही लोग मेडिसिन का सुझाव दे देते, क्योंकि जांच से लेकर रिपोर्ट तक सब फर्जी है। ना पुख्ता इलाज, कोरोना रिपोर्ट में भी खेल। सिस्टम के खेल में विधायक भी फेल। सिस्टम का शिकार केवल कुशीनगर के विधायक जटाशंकर ही नहीं, बल्कि फिरोजाबाद के भाजपा विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी भी हैं। उन्हें भी सुन लीजिए। मैं राम गोपाल पप्पू लोधी, विधायक जसराना। मैं आज आप सब लोगों को अपनी ब्यादा कह रहा हूँ। मेरी पत्नी संध्या लोधी SN मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी 2008 से। वहाँ उसी ज़मीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया। यहाँ से ले जाके जिलाधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है
ये तो माता रानी जाने। दरअसल फिरोजाबाद के जसराना विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी की पत्नी को 30 अप्रैल को कोरोना हुआ था। 7 मई को हालत बिगड़ने पर उन्हें आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां उन्हें जमीन पर लेटाया गया। घंटों तक कोई देखने नहीं आया। पत्नी तड़पती रही। विधायक सिस्टम के हर दरवाजे को खटखटाते रहे। बड़ी मुश्किलों से डीएम के आदेश के बाद उनकी पत्नी को बेड मिला, लेकिन हालात फिर भी नहीं सुधरे और अभी भी विधायक को नहीं पता कि उनकी पत्नी कैसी है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है, ये तो फिरोजाबाद के जसराना विधानसभा के विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी ने बता ही दिया कि किस तरह आगरा मेडिकल कॉलेज में उनकी पत्नी के साथ व्यवहार किया गया। उनको ज़मीन पर लेटाया गया, यहाँ तक कि खाना और पानी भी नहीं दिया गया, यहाँ तक डॉक्टरों ने उनकी देखभाल तक नहीं की। ये सब पप्पू लोधी ने एक वीडियो में आप बीती बताई है। हुजूर, ये आपके बंदे हैं, इन्हें आपकी तरह ही जनता ने चुना है। विधायक हैं आपकी ही पार्टी के। जब इनकी ये हालत है तो साहब इस सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि जब एक विधायक की रिपोर्ट फर्जी बनाई जा सकती है और जब एक विधायक की पत्नी के इलाज में आपका सिस्टम इतनी लापरवाही कर रहा है, तो सोचिए हुजूर कि ये सिस्टम आम आदमी का क्या हाल कर रहा है। क्यों सुविधाएं होने के बावजूद भी शमशानों में लाशों का अंबार बढ़ता जा रहा है। कुशीनगर से अखिलेश तिवारी और फिरोजाबाद से कृष्णा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।